हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम नया वीडियो लेके आए हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। आपका नया वीडियो है और यहाँ से क्वेश्चन देखिए नीट में ज़रूर पूछा जाता है, जो भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। तो व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल, चलिए डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी सीरीज़ है द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, मंकीज़, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो जो ये आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल्स है जो प्राइमेट्स में चलती है, मंकीज़ में, एप्स और human female, and it is called menstrual cycle. Understand? The first menstruation begins at puberty. Female, when the female attain the age at 10 or 12 year of age, puberty, the first menstrual cycle occur, menarche. पहली जो menstrual cycle होती है फीमेल की first time, that is very painful cycle, इसे menarche कहते हैं। और some female show different type of behavior in this period, first in the first menstrual cycle, that is menarche. And in human beings, human female menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of event is starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. Cycle क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये repeat हो रही है। One cycle, cyclic change, and that repeat after a certain interval of time. Due to this reason it is called menstrual cycle. And the cyclic time, how much time? The average duration of the time is about 28 to 29 days, the average duration. And one ovum is released, and that interval is 28 to 29 days. One ovum is released, that is called ovulation, during the middle of the cycle. देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। And one ovum is released during the middle of the ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिगर डिस्कस करेंगे, पहले थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक मिड जो 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा, 14th डे पे, और कौन कौन से इवेंट इसमें होंगे वो देखते हैं। व्हाट आर द मेजर इवेंट दैट अकर इन दैट साइकिल। चलिए देखिए, द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन द फिगर 3.9। फिगर में सारे इवेंट शो हैं, फिगर को बाद में डिस्कस करेंगे। The cycle start with the menstrual phase when menstrual flow occur and it lasts for 3 to 5 days। ठीक है, साइकिल स्टार्ट होगी menstrual phase, पहला जो फेस होगा इसका menstrual phase होगा और उसमें menstrual flow होगा और ये लगभग 3 से 5 दिन तक, 3 to 5 days तक चलेगा। The menstrual flow result in due to, अभी menstrual flow का रिजल्ट क्या रहेगा, इस menstrual flow में क्या क्या होगा। The menstrual flow result due to the breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessel which form liquid that comes out through vagina। जो भी menstrual flow होगा तो menstrual flow में जो एंडोमेट्रियम होगी यूट्रस की वो ब्रेक हो जाएगी और ब्लड वेसल्स और एंडोमेट्रियल सब ब्रेक होके ब्लड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में ब्लड कम्स थ्रू वजाइना, दैट इज़ menstrual flow that occur 3 to 5 days। आपने ऊपर देखा, menstruation only occur if its release ovum is not fertilized। ये पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा कि menstruation कब होगा, if egg is not fertilized। अनमैरिड फीमेल्स एंड जो भी है लिविंग रिलेशनशिप एक और भी है, अब उसका डिस्कस नहीं किया, उसमें तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अनमैरिड फीमेल हैं या ठीक है ऐसे हैं जो उसमें जो है ठीक है सिंगल फीमेल लेडी है, तो मेंस्ट्रुएशन देखिए अगर नहीं तभी होगा जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा। एग अगर फर्टिलाइज हो गया तो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा। वो हम सारी बातें डिस्कस नहीं कर रहे कि किस तरीके का रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप बहुत सारे टाइप के होते हैं। सेक्सुअल रिलेशनशिप में आपका लिविंग रिलेशनशिप भी आ जाता है और एक मैरिड लाइफ के बाद भी रिलेशनशिप होता है। तो इसमें यह है कि अगर कोई फीमेल मेट करती है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा। इफ़ एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, दैट अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तब मेंस्ट्रुएशन होगा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर ठीक है अगर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप है, इट मीन्स फीमेल इज़ प्रेगनेंट। प्रेगनेंसी का बहुत बड़ा इंडिकेशन है। हाउएवर इट मे बी ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉज। बहुत सारे रीज़न हैं जिस वजह से बताते हैं कि किस वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकती है या उसका एब्सेंस हो सकता है। कि मेंस्ट्रुएशन लैक कब होगा, स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा फीमेल तनाव, अगर उसका ज़्यादा माइंड पे ज़्यादा स्ट्रेस है, पुअर हेल्थ है, ये दो रीज़न याद रखिएगा, पुअर हेल्थ और स्ट्रेस। इस पर क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि किस वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो सकती है, स्ट्रेस और पुअर हेल्थ। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज इज़ फॉलोड बाय द, अगला फेज आ जाता है, मेंस्ट्रुअल फेज इज़ फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर।
ठीक है, क्या होगा, जो फॉलिकुलर फेस होगा उसमें प्राइमरी फॉलिकल क्या करेगा, मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर होके क्या बन जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रीजनरेट थ्रू द प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन में जो है सेल्स दोबारा बनेंगे। ड्यूरिंग दिस फेस द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल दैट इज covered by different layer of granulosa cells, theca interna, theca externa, and corona cells of corona radiata, different types of cells that cover the oocyte, that is fully mature, that is graphian follicles। इसमें proliferation होगा, है ना, uterus regenerate through the proliferation। These changes in the ovary and the uterus are induced by the change in the level of pituitary and ovary। ये hormonal है, ये follicular mature हो रहा है, follicle mature होगा, और ओवरी में चेंजेस जो आएंगे ये सब हार्मोनल है। ये इसको हम फिगर में डिस्कस करेंगे। फिगर में इस चीज़ को मैं दिखाया गया है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये हार्मोन देखिए, कुछ हार्मोन्स हैं। दिस इज़ अ पिट्यूटरी और हार्मोनल लेवल देखिए, पिट्यूटरी हार्मोन है LH और FSH, और ये ओवरियन हार्मोन है। तो ओवरियन हार्मोन का लेवल कब हाई है, कब लो है, और पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल कब हाई है, तो ये सब पढ़ेंगे। और इससे फॉलिकल देखिए मैच्योर हो रहा है, 1 to 14 डे पे फॉलिकल पूरा मैच्योर हो रहा है। डिस्कस लेटर। ये थ्योरी के बाद हम इसको फिगर को भी डिस्कस करेंगे। फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी क्वेश्चन आस्क फ्रॉम द, यहाँ से क्वेश्चन नीट में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अगला आ जाता है, क्या है, दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन। द सिक्रीशन ऑफ, चलिए आगे बढ़ते हैं, द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन देखिए LH और FSH। द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन LH FSH ल्यूटिनाजाइन हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेस। फॉलिकुलर फेस में इनका लेवल बढ़ जाएगा। स्टिमुलेट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। जो ग्रोइंग फॉलिकल होता है वहाँ से भी सिक्रीशन होता है। ठीक है, LH और FSH का लेवल जो है याद रखिएगा फॉलिकुलर फेस में बढ़ जाता है ग्रेजुअली, हल्के हल्के बढ़ेगा, क्योंकि फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है, फॉलिकल मैच्योर होना है, और जब फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा तो कंप्लीट ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो चुका है। अब 14th डे पे देखिए क्या होगा, बोथ LH एंड FSH एट अटेन ए पीक इन द मिडल ऑफ द साइकिल। 14th डे पे याद रखिएगा LH ठीक है, ल्यूटिनाजाइन हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, इन दोनों का लेवल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 14th डे पे दोनों का लेवल हाई हो जाता है, अटेन अ पीक लेवल एट 14 डे, और रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल LH सर्ज इंड्यूस रप्चर ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल एंड देयरबाय रिलीज ऑफ ओवम। अब जो LH क्या करता है, LH का काम ही है इट इंड्यूस रप्चर द ओव्यूल, also rupture the graphene follicle and release the egg, and that process called ovulation। तो LH हार्मोन प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ओव्यूलेशन। आगे बढ़ते हैं। अब ये बॉडी, जो बची बॉडी, एग निकल चुका, उस साइड निकल के जा चुका है ग्राफिन फॉलिकल से। द ओव्यूलेटरी फेस इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेस। फॉलिकुलर फेस पहले क्या था, मेस्ट्रल फेस, फॉलिकुलर फेस एंड देन ल्यूटियल फेस। ल्यूटियल फेस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफर, ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, येलो बॉडी। ग्राफिन फॉलिकल से एग निकलने के बाद उस बॉडी को क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ये येलो बॉडी होती है। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है, याद रखिएगा, सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ, ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है, याद रखिएगा कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, एंड द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है, दैट इज़ प्रोजेस्टेरोन, जो एंडोमेट्रियल को मेंटेन रखेगा। कलर दूसरा ले लेते हैं, चलिए। तो ये क्या है, द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन दैट विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। सच एन एंडोमेट्रियम नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम एंड अदर इवेंट ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, ये क्या कहा जा रहा है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो एक हार्मोन निकालेगा प्रोजेस्टेरोन, जो एंडोमेट्रियम उससे तैयार होगी। जब एंडोमेट्रियम तैयार क्यों हो रही है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती जा रही है, उसका रीज़न यही है कि एग जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो वो अटैच होगा यूट्रस की वॉल से इम्प्लांटेशन के लिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट ऑफ द मेस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेस्ट्रुएशन। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट, अगर बट मेस्ट्रुएशन नहीं होगा, मेस्ट्रुअल साइकिल इज स्टॉप इफ द फीमेल इज प्रेग्नेंट। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। देखिए कॉर्पस ल्यूटियम, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन होगा, तो जो एंडोमेट्रियम होगी वो लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, मेकिंग अ न्यू साइकिल। इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज अराउंड, ये 50 ईयर पे ये स्टॉप हो जाती है, इसे मेनोपॉज कहते हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेस। अगर किसी की साइकिल नॉर्मल है तो ये नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेस एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क। मेनार्क इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज
इज़ व्हेन फीमेल अटेन द एज, कब कुछ फीमेल में 45 ईयर पे भी हो जाता है मेनोपॉज, और कुछ फीमेल में 50। अर्ली मैरिज इज़ वेरी डेंजरस एंड लेट मैरिज इज़ ऑल्सो डेंजरस। तो एक सही उम्र पे मैरिड लाइफ स्टार्ट करना चाहिए। चलिए वो तो अलग मैटर है, डिस्कस करते हैं। अब इसका जो है फिगर पे आते हैं। अब आप फिगर को देखिए, फिगर में क्या हो रहा है, व्हाट हैपन इनसाइड फिगर। और फिगर देखिए इतना ही बड़ा करेंगे, ज़्यादा जूम करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा हमें। हाँ अब देखिए इसमें, देखिए ये पहला मेंस्ट्रुएशन फेज़ है, फिर फॉलिकुलर फेज़ है, प्रोलिफरेटिव फेज़, फिर ल्यूटियल फेज़। ल्यूटियल फेज़ में कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। तो जो फर्स्ट टू 5 डेज़ हैं, देखिए बात हो रही है शुरू के दिन, शुरू के 1 से 5 दिन है उसमें मेंस्ट्रुएशन होगा। इसमें FSH LH सबका लेवल हाई है। ये यूटेराइन इवेंट है, ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस दिखा रहे हैं आपको, ये कितनी बढ़ती जा रही है ना दिन के हिसाब से। ओवरियन हार्मोन, ओवरियन इवेंट, पिट्यूटरी हार्मोन। अब आप देखिए, तो जिस तरीके से बताया कि मेंस्ट्रुअल फेस होगा, एंडोमेट्रियल की थिकनेस बढ़ती जाएगी, है ना, और इफ एग इज़ नॉट फर्टिलाइज मेंस्ट्रुएशन होगा, एंड मेंसेस अगर अबाउट 3 to 5 डेज़, एंड आफ्टर देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। उसके बाद क्या होगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा। फॉलिकल पे लेयर बाय लेयर, देखिए इसमें ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर कवर कर रही हैं इसको। इसमें ये आपका, इसको क्या कहते हैं फीमेल की, एंट्रम, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी क्रिएट हो रही है इसमें अंदर। वो साइड भी जो वाइड वाइड आपको दिखाई दे रहा, दिस इज़ अ मैच्योर फॉलिकल दैट कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। और ये FSH and LH level is high in the middle 14th day, and before gradually 1 to 14th day the level of LH and FSH is gradually increase, but when on the 14th day the maximum peak of the FSH and LH, it leads to the rupture of the egg from the Graafian follicle, that is called ovulation। तो 14th day पे ovulation होता है, LH का लेवल हाई रहता है, ठीक है। आफ्टर दैट देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ येलो बॉडी इफ एग इज़ नॉट फर्टिलाइज। एक एफ इफ इससे मतलब नहीं, देखिए एग फर्टिलाइज और नॉट फर्टिलाइज। इफ एग इज़ फर्टिलाइज then corpus luteum secrete hormone that is called progesterone that maintain endometrium. If egg is not fertilized, this corpus luteum is degenerate and it convert into corpus albicans. And after the 14th day, what happened, there is a degeneration of the corpus luteum, and if egg is not fertilized, then if egg is fertilized, then endometrium is more thick and thick, and that is for the implantation. If egg is not fertilized, then endometrium is shed off in the form of blood, that is menstrual flow. तो it is all about this। तो आपने देखा कि ओवरियन हार्मोन, हाँ, तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होगा 14th डे के बाद हाई रहेगा। एस्ट्रोजन का लेवल 14 डे से थोड़ा मतलब उसके बाद इसका भी हाई लो हो रहा, और LH और FSH का लेवल 14 डे पे हाई रहेगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज़ ऑल अबाउट द यूटेराइन इवेंट दैट ऑकर इन द एंडोमेट्रियल। एंड मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।